बड़ी खबर भी छापी थी और चैनलों में भी चलाया कि भगवान परशुराम चेतना पीठ एक भगवान का परशुराम जी का अच्छा मंदिर हम लोगों ने बनाया है। उस विषय को लेके आप लोगों ने छापा भी था, चलाया भी था कि आदरणीय अखिलेश यादव जी पूजन अर्चन करने उस कार्यक्रम में आएंगे। तो जब वो खबर छपी थी तो उसके दूसरे दिन ही मुझे मेरे लोकल, जो मैं लम्हा का चूंकि रहने वाला हूँ, मैं पूर्व विधायक हूँ, तो वहाँ के इंस्पेक्टर ने मुझे फ़ोन किया और उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि आप मूर्ति कहाँ लगा रहे हैं। तो मैंने कहा कि आपको इससे क्या मतलब है कि मूर्ति में कहाँ लगा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आप वायलेंस फैला रहे हैं। तो मैंने कहा भगवान की मूर्ति लगाना अगर वायलेंस फैलाना है तो ये काम तो मैंने किया है। ये बात मैंने उनको कही। फिर मुझे सीओ लम्हा का फ़ोन आया, बाद में मेरी कप्तान से भी बात हुई, उसका रिकॉर्ड भी होगा, क्योंकि अगर 12 तारीख को बात हुई है तो फोन में वो रिकॉर्ड आ जाता है बात हुई है कि नहीं हुई। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मेरी बात हुई थी, उसका रिकॉर्ड भी निकालना आप लोग चाहेंगे तो निकल भी जाएगा, मैं इस बात का सबूत भी दूंगा। उसके बाद लगातार मीडिया में खबरें चल रही हैं, कल परसों में भी बहुत खबरें चली। तो मैं कल अपने क्षेत्र में एक जन्मदिन का कार्यक्रम था तो मैं वहां गया। तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता वहां बैठा था। उसने तमाम बातें कही कि मूर्ति लगाने से क्या होता है, ये होता है अपने तरीके से। तो उसको केवल ये कहा गया कि भाई आपको जो परेशानी है आप लोग कहिए, हम जो कर रहे हैं हमारा काम हम कर रहे हैं। उसके बाद उस चीज को उसने विधायक से, लोकल विधायक से बात करके बहुत कूल दे दिया। रात में हमको इंस्पेक्टर का फोन आता है कि आपने वहां बवाल कर दिया, गोली चला दी, राइफल चला दी आपके लोगों ने। तो मैंने कहा अगर इस तरह की कोई घटना मैंने किया है तो उसका कोई रिकॉर्ड है, प्रमाण है, या जिसके यहाँ घटना हुई है उससे आप पूछिए। तो रात में पुलिस गई और उस व्यक्ति से पूछा उन्होंने, तो उसने सरासर मना किया कि इस तरह की यहाँ कोई घटना हुई नहीं। रात में बात खत्म हो गई। सुबह 11 बजे मेरे यहाँ देहात कोतवाली थाने में एक प्रकरण बताते हैं और लम्हा थाने की पुलिस, जिससे मेरी बात हुई थी उस समय, उसने मुझे कहा था कि वायलेंस फैला रहे हैं। उस थाने की फोर्स कई सिपाहियों के साथ, एक एमडी सिंह दरोगा और जो लम्हा का मौजूदा इंस्पेक्टर है, ये सब आते हैं और धड़धड़ा के मेरे घर में घुस जाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप इस तरह से मेरे घर में घुस जा रहे हैं, मैं जनप्रतिनिधि रहा हूँ, मेरे बड़े भाई भी विधायक रहे हैं, मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया है, आपके पास कौन सी नोटिस है जिस आधार पे आप जो है मेरे घर में चले आए और पुलिस वेपन्स लेके आप डराओ धमका रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं आपने वहां ये कर दिया है, आपने वहां ये कर दिया, ये ठीक नहीं है, मैं ये ठीक कर दूंगा। मतलब जो पुलिस की धमकी देने की शैली होती है उन्होंने मुझे दिया। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, कानून को भी जानता हूँ, तो मैंने उनसे कानूनी तरीके से बात की कि आपके पास नोटिस अगर हो तो आप मुझे दीजिए, कोई वारंट हो मुझे दीजिए। फिर मुझे पता लगा कि ये लोग षड्यंत्र करके सीओ और कई थानों की फोर्स लेकर मेरे यहाँ आए। तो मैंने स्वयं सीओ को फोन किया कई बार। मैंने कहा अगर आप आ रहे हो, मैं कोई ऐसा अपराधी नहीं हूँ ना, मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं घर पे हूँ, अपने इंतजार कर रहा हूँ, आप आ जाइए, मेरा घर चेक करना हो कर लीजिए, या जो मैंने अपराध किया हो आप उसको साबित कर दीजिए। मुझे अगर जेल में डालना है आपको जेल भेजना है, मुझे भेज दीजिए, मुझे कोई लेना नहीं। पर साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मौजूदा जो हमारे यहाँ लोकल विधायक है देवगढ़ी द्विवेदी बीजेपी का, वो फ्रस्ट्रेशन में आके मेरी लोकप्रियता को देखते हुए, क्योंकि मैं सामाजिक काम कर रहा हूँ, उसको अपनी हार का भय सता रहा है। तो वो षड्यंत्र करके, अभी मैंने सुना कि उसने सुल्तानपुर में प्रेस की है और ये बताया है कि तमाम मेरे ऊपर अनलीगल आरोप लगा रहा है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके जो कार्यकर्ता हैं और उसके जो विधायक हैं, ये साजिश करके मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाना चाहते हैं मेरी लोकप्रियता को देखते हुए, और ये चाहते हैं कि ये पवित्र काम मैं ना कर पाऊं, मैं उस काम को करने के पहले ही जेल चला जाऊं। इनकी ये मंशा है। इन्होंने मुझे धमकी दी कि मैं आपका असलहा निरस्त करा दूंगा जो लाइसेंस मेरे पास है। मैंने 2 महीना पहले डीजी लाइन ऑर्डर से, मेरे पास ये रिकॉर्ड है, मैंने इनसे सुरक्षा मांगी थी, मुझे सुरक्षा नहीं दी गई। उन्होंने कहा, मैंने एसपी को कह दिया, मैं एसपी से मिला तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक धरना दे देंगे, मैं आपको अगर सुरक्षा दे दूंगा। तो क्या ये मानक है सुरक्षा देने का? दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि अगर इंस्पेक्टर घर पे आके धमकी दे रहा है कि असलाह मैं निरस्त कर दूंगा, आपको जेल भेज दूंगा, तो मेरी गलती क्या है? अगर कोई घटना दुर्घटना हुई होगी तो उसका कोई वीडियो फुटेज होना चाहिए। हर हाथ में मोबाइल है, बर्थडे पार्टी है, तो वहां घटना हुई होगी तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। कोई मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर, आप मेरी पिछली पृष्ठभूमि देखते हो,
तो मेरे ऊपर अपराध का एक भी मुकदमा नहीं है इस समय, एक भी मुकदमा नहीं है। और आप मेरे ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज करते हो। और जिस व्यक्ति के यहाँ एक प्रकरण हुआ है उसका वीडियो भी मेरे पास है, वो ये साफ साफ कह रहा है, भैया आप लोगों को दे ही देता हूँ, वो वीडियो अगर हो तो दे दो मुझे, मैं दिखा देता हूँ, कि उसने ये कहा कि साहब हमारे यहाँ इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। और फिर मुझे पता चलता है कि मेरे ऊपर मुकदमे भी दर्ज हो गए, 307 का मुकदमा हो गया। अगर जो व्यक्ति जिसके यहाँ प्रकरण हो रहा है कह रहा है कुछ हुआ ही नहीं और आप 307 का मुकदमा लिखवाते हो, तो मैं आप लोगों से यही बताने के लिए आप लोगों को बुलाया था कि इस तरह का उत्पीड़न की कार्रवाई से, दमन की कार्रवाई से हम लोग डरते नहीं हैं। हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को भी इस बात की सूचना व्हाट्सएप पे दी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कोविड के लिए वो इस तरह की स्थितियों में हैं। और ये वीडियो है जिसके यहाँ प्रकरण हुआ था, इसने ये जारी करके कहा है कि हमारे यहाँ इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। और जब पुलिस किसी दूसरे थाने पे प्रकरण हुआ है और दूसरे थाने की पुलिस आपके यहाँ आती है छापा मारने, तो इससे साबित होता है कि इसमें साजिश है, कुचक्र है। और उसका भी रिकॉर्ड निकल जाएगा कि लम्हा के थाना अध्यक्ष ने और एमबीसी जो हल्के का हमारे दरोगा है वो किस लिए आया और हमारे घर में बगैर किसी अपराध के लाइसेंस लेके हमारे परिवार में जाके डराया धमकाया। हमारे घर में बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, हमारा एक सामाजिक स्तर है, और इस तरह से जब हमारे साथ ही कर सकते हैं तो आम आदमी का उत्पीड़न कैसे करते हैं। दूसरे मैं सीओ का भी वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। 12 तारीख को उन्होंने जो अपने बयान में ये वायरल कराया था कि मैं कोई मूर्ति नहीं लगा रहा हूँ। आप कैसे तय कर सकते हो कि मैं मूर्ति नहीं लगा रहा हूँ? आप पुलिस के एक सीओ हो, और अगर मैं मूर्ति लगा रहा हूँ, मैंने कोई अपराध किया, आप उसी समय मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेते। तो ये सीओ का वीडियो वायरल हुआ है उस समय। ये सीओ कह रहे हैं कि हमने कोई मूर्ति जो है नहीं लगा रहे हैं और इस तरह की कोई बात नहीं है। इनको आई थिंक क्या जरूरत ऐसी पड़ गई, इनको ये वीडियो वायरल करना पड़ा। तो ये साजिश साफ नजर आ रही। 12 तारीख में वीडियो वायरल कर रहे हैं क्योंकि मेरी लोकप्रियता बढ़ रही है इस काम से, मेरी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, और हमारे ब्राह्मण समाज के लोग इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इसलिए कुचक्र रच के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो जाए, इनको जेल में डाल दिया जाए, भगवान परशुराम जी की प्रतिमा न लग पाए मंदिर का, हमारे भूमि पूजन अखिलेश जी उसमें ना आ पाए। अगर मुझे जेल भेज देंगे तो ये इस काम को रोक लेंगे। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो भगवान परशुराम जी की जयंती की छुट्टी महापुरुष पत्रा की भारतीय जनता पार्टी सरकार आते ही खत्म कर दिया था जयंती को। जबकि मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जयंती की घोषणा की थी, और अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री रहे नवरात्र तो छुट्टी चलती रही। तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि अगर हम भगवान का काम कर रहे हैं, समाज का काम कर रहे हैं, तो आप कितना उत्पीड़न करो, आगे फर्जी मुकदमे में आप क्यों बता रहे हो? अगर ये खराब काम है, कोई आपराधिक काम है, तो आप मेरे मुकदमा लिख लो, मैं खुशी जेल जाने को तैयार हूँ। या मेरा कोई आपराधिक ऐसा रिकॉर्ड रहा हो कि मैंने कोई हत्या कराई हो, मैंने कोई इस तरह की गुंडागर्दी की हो जिले में। 1-1.5 साल से सुल्तानपुर के कप्तान हमारे यहाँ हैं, मैंने कोई वायलेंस कभी नहीं किया। और मेरे बड़े भाई एमएलए रहे, मेरी माँ ब्लॉक प्रमुख रही, मेरी सासू माँ ब्लॉक प्रमुख रही, मैं एमएलए रहा, मैं पिछली बार भी चुनाव रहा, और मैं पूरे प्रदेश में घूम घूम के भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगा रहा हूँ और समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ। तो आखिर ये जो उत्पीड़न हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का जो लोकल विधायक है वो इस साजिश में शामिल है, और बगैर किसी बात के वो मुकदमे में मुझे फंसा के जेल भेजना चाहता है, मेरा लाइसेंस निरस्त कराना चाहता है, मेरी हत्या करवाना चाहता है, तो चुनाव में फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। तो मैं आपसे यही बात रखना चाह रहा था कि मुझे इस प्रकरण में शासन प्रशासन से यही कहना है कि आप न्याय की लड़ाई लड़ें, तर्कसंगत लड़ाई लड़ें। अगर मैं अपराधी हूँ, दोषी हूँ, तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ, लेकिन अगर इस तरह की चीजें नहीं है तो मैं अपने समाज को भी और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी आह्वान करूंगा कि इस तरह की दमनकारी नीतियों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। मुकदमे आप कितने भी हम पे कर लें, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। धन्यवाद। बाकी आप लोगों को और कुछ जानकारी चाहिए, पूछना है तो एक सवाल है। आप परशुराम प्रतिमा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास थोड़ी दूरी पे आपने लगाई है, उसका अनावरण भी अखिलेश यादव जल्द करने वाले हैं जी। आपका कहना है कि प्रतिमा लगाने की वजह से आपका उत्पीड़न किया जा रहा है, प्रतिमा लगाने से बीजेपी का क्या नुकसान है जो आपका उत्पीड़न हो रहा है? मैं इसलिए बात कह रहा हूँ, मैंने अभी एक प्रमाण दिया, इंस्पेक्टर लम्हा ने मुझे उसी दिन दूसरे दिन फोन क्यों किया। दैनिक जागरण ने एक खबर छापी थी लखनऊ में,
उसमें ये लिखा था कि भगवान परशुराम चेतना पीठ के अध्यक्ष संतोष पांडे जी मूर्ति लगा रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसमें दर्शन पूजन करने आ रहे हैं। उसके दूसरे दिन ही लम्हुआ की पुलिस मुझे फोन करती है, लम्हुआ का सीओ वीडियो वायरल करता है। तो ये प्रमाण इसलिए कायदे का प्रमाण मेरे पास है कि ये इसी कारण से मेरे को रोकना चाहती है। और जब मैं कह रहा हूँ कि बर्थडे पार्टी में मैं देहात कोतवाली थाने में बैठा हूँ और छापा मेरे यहाँ लम्हुआ की पुलिस मार रही है, तो ये कौन सा तर्क है? अपराध अगर कहीं हुआ है, मुकदमा कहीं अगर दूसरे थाने में हुआ है, तो दूसरे थाने की पुलिस को क्या अधिकार है छापा मारने? मैं यही तो क्वेश्चन उठा रहा हूँ। तो इसलिए मुझे पूरा ये मेरा मानना है कि जो मौजूदा हमारे यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का विधायक है वो फ्रस्ट्रेशन में है, और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इसमें साजिश से शामिल करके मेरे इस अभियान को रोकना चाहते हैं। मेरी लोकप्रियता को